नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जो इकाई 2 है, उसके अंतर्गत भक्ति काल। मैं इससे पहले 8-10 वीडियो बना चुकी हूँ जो हमारे प्लेलिस्ट में है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। तो उसके अंतर्गत में जो आदि काल पे लगभग बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। तो वहाँ से मैं लगभग आदि काल पूरा कवर करवा चुकी हूँ और साथ ही साथ आदि काल से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को भी करवा चुकी हूँ। तो अगर उस सारे वीडियो को देखने के बाद और वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज देखने के बाद आपकी जो आदि काल है उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत ही जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सबको मैंने वहाँ पे शामिल किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जो हिंदी साहित्य की जो काल विभाजन हुआ है तो उसमें 4 भाग हुआ है। जो हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो पहला है आदि काल, उसके बाद है भक्ति काल, उसके बाद है रीति काल और उसके बाद है आधुनिक काल है। सबसे अंतिम जो है आधुनिक काल है। तो जो आज मैं लेके आई हूँ भक्ति काल, तो जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि भक्ति किसकी होती है, भगवान की ही भक्ति होती है। तो जो समय के जो हमारे कवि हुए हैं वो सब भगवान की भक्ति करते हैं। और ये जब हिंदी साहित्य के इतिहास का जब काल विभाजन हुआ था तो जो सबसे विवादास्पद रहा था वो आदि काल रहा था, क्योंकि जो आदि काल को अलग अलग साहित्यकारों ने उसे अलग अलग नाम से बांटा है। किसी ने वीर गाथा काल कहा है, किसी ने चारण काल कहा है, किसी ने शिव सामंत काल कहा है। लेकिन जो सबसे कम विवादास्पद रहा है वो भक्ति काल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी जो हमारे साहित्यकार हुए हैं वो सब भक्ति काल को भक्ति काल ही उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि इनमें जो जितने भी साहित्यकार थे उन सबका मत भक्ति काल को लेके एक ही था। उनका जो जैसे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब देश में मुसलमान का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से, जब देश में क्या हुआ, मुसलमान का राज्य प्रतिष्ठित हो गया, जब मुगल साम्राज्य का जो स्थापना हो गया जब हमारे देश में, तो क्या हो गया, उसके बाद हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाने लगे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। तो लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनके सामने ही मंदिर को तोड़ा जाने लगा, मूर्तियाँ जो देव मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं उसको तोड़ा जाने लगा, जो दिव्य पुरुष थे उसको अपमानित करने लगे वो लोग जो मुगल वंश के थे। तो क्या वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो क्या किया उन्होंने, भगवान की शरण में जाने की सोची। हम सभी जब हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम चाह के भी किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं। जैसे कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसका हमारे पास एक आसान सा रास्ता रहता है कि हम भगवान के समीप जाते हैं और अपना जो मन का बात रहता है वो हम भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे ये तकलीफ़ है, या फिर कुछ जो बात है वो लोग ज़्यादा आसान समझते हैं। किसी दूसरे को कहने से जो बेहतर होता है कि हम जो अपनी समस्या है या जो हमारी मन की जो मनोदशा है, जो मन की जो स्थिति है वो हम भगवान को कहे। तो यहाँ पे ही जो उन्होंने जो इस काल के जो कवि हुए हैं, तो जब चारों तरफ अराजकता फैली हुई है तो क्या कि वो लोग भगवान की भगवान सोचा कि भगवान को ही कहेंगे तो शायद भगवान हमारा बात सुनेंगे। तो उसी से वहाँ पे जो भक्ति काल का जो आगमन हुआ है, भक्ति काल वहीं से हमारे जो कवि के मन में हुआ है कि भगवान की शरण में जाने के लिए सोचे। तो यहाँ पे भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक शगुन काव्य धारा, दूसरा निर्गुण काव्य धारा हो जाता है। तो शगुन में क्या होता है कि जो भगवान की मूर्ति, भगवान की पूजा जो करते हैं, और निर्गुण में वो भगवान को तो मानते हैं कि हाँ भगवान तो हैं लेकिन उनके स्वरूप को नहीं मानते हैं, तो वो निर्गुण काव्य में आ जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत निर्गुण काव्य को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक ज्ञानाश्री और एक प्रेमाश्री। तो जो ज्ञानाश्री शाखा में जो आते हैं उसमें आते हैं संत कवि। जितने भी जो संत हमारे कवि हुए हैं वो सब ज्ञानाश्री शाखा में आते हैं। और प्रेमाश्री जो शाखा हो गई उसमें जो आते हैं जो सूफी काव्य है, जैसे सूफी काव्य में भी बहुत सारी रचना है, जैसे मधुमालती, पद्मावती, चंदायन, वो सब सूफी काव्य में आ जाता है। और ये संत काव्य में जो संत कवि हो गए हमारे, जो सबसे पहले जो कवि हो जाते हैं वो होते हैं नामदास। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किन किन साहित्यकारों ने भक्ति काल को क्या क्या कहा है, और साथ ही जो
कौन कौन जो साहित्यकार हुए हैं वो भक्ति काल के प्रथम कवि किसे मानते हैं, वो हम आज एक आसान से ट्रिक से समझ लेंगे, ताकि अब आपको उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य की अगर पहली बार मतलब शुरुआत से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 बुक तो बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। जब आप उन बुक को पढ़ेंगे, उन किताब को पढ़ेंगे, तभी आप जो हिंदी साहित्य की जो बेसिक चीज़ है जो उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा जो रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो, अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप ये बुक खरीद लें। मेरे पास ये है, ये अलग अलग प्रकाशन की ये बुक आती है। ये एक बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी नेट के विद्यार्थी, अगर दिख रहा होगा, अगर जितने भी हमारे जो नेट के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को तो ज़रूर पढ़ते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकाशन की है। मेरे पास जो है ये श्री प्रकाशन की है, लेकिन आपको जो प्रकाशन की बुक आपके पास अवेलेबल है उसी बुक को पढ़िए या फिर आप मंगा लीजिए। ये जो बुक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बुक तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा जो बुक हो जाएगी, एक जो हो जाएगी वो हो जाएगी जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये 2 बुक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस दोनों बुक को नहीं पढ़ेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी बुक है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इन दोनों को बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक है रामचंद्र शुक्ल, उसे आपको खरीदना है। उसे 2 बार 3 बार जितनी बार मर्जी हो आप पढ़ ले। उसके बाद जो पढ़ें वो वस्तुनिष्ठ इतिहास कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो उस बुक में कहा है, उन्हीं का ये बहुत सारी यहाँ पे जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो ये नोट्स का काम करता है। कौन सा? ये हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इस दोनों बुक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी समय है एग्ज़ाम में, तो आप ऐसा करें इन दोनों बुक को पढ़ना शुरू कर दें। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि मैम कौन सा किताब पढ़े, कैसे पढ़े। तो ये जो बुक है, जो दोनों बुक मैं दिखाई हूँ, ये बेसिक है, ये आपको पढ़ना अभी से ही शुरू कर दीजिए। आगे मैं और सारे जो बुक है उसके बारे में बताऊँगी। तो जो सबसे पहले जो ग्रियर्सन है, हम सभी जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने जो कहा है कि जो भक्ति काल है वो ईसाइयत की देन है। उन्होंने कहा है कि जो भक्ति काल ईसाइयत की देन है। तो ग्रियर्सन हम सभी जानते हैं कि जो ज़्यादातर जो अंग्रेज है, विदेशी हैं, उसमें क्या है? क्रिश्चियन है, यानी कि ईसाई धर्म है। तो अगर ये ईसाई ही होंगे तो इन्होंने अपने धर्म के बढ़ावा देने के लिए कहा है कि जो भक्ति काल है वो ईसाइयत की देन है। दोस्तों मैं यहाँ पे याद करने के लिए आपको बता रही हूँ ये कि ग्रियर्सन ईसाई थे, यानी कि वो क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने अपने धर्म की बात बताई है कि जो ईसाइयत की देन है। ये कितनी बार पूछा जाता है, यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो ग्रियर्सन ने कहा है कि जो भक्ति काल है वो ईसाइयत की देन है। उसके बाद जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, कि जो हमारे देश में जो इस्लामी जो आक्रमण हुआ, अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब मुसलमान का जब राज्य प्रतिष्ठित हो गया तो क्या हो गया था, देश में देव मंदिर गिराए जाने लगे, मंदिर को तोड़े जाने लगे, देव पुरुष जो थे उनका अपमानित करने लगे, तभी तो भक्ति काल का मतलब उदय हुआ। तो उन्होंने कहा है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है कि अगर इस्लामी आक्रमण हमारे देश में नहीं होता तो भक्ति काल का उदय नहीं होता। यहाँ पे ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो भक्ति काल है वो ईसाइयत की देन है, कि उन्होंने अगर आक्रमण नहीं किया होता हमारे देश पे तो हमारे देश में जो भक्ति काल है उसका उदय नहीं होता। उसके बाद जो हमारे एक और जो साहित्यकार हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लाम आक्रमण करता या नहीं करता, इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, कि जो हमारे भारतीय की जो चिंतन धारा है उसका जो स्वाभाविक विकास हुआ है भक्ति काल में। इन्होंने ये महत्वपूर्ण कथन है जो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि जो उन्होंने इस बात को जोर देके कहा है कि उन्होंने कहा है कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही है जैसा कि आज है। उन्होंने कहा अगर इस्लाम, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि जो भक्ति काल है वो इस्लामी आक्रमण की देन है, लेकिन यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर इस्लामी आक्रमण होता या ना होता
उसी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास जो होना था वही भक्ति काल में हुआ है। इसके बाद जो मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध, उन्होंने जो कहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप के दुख व कष्टों से हुआ है, कि जो उस समय ऐतिहासिक हुआ, जो सामाजिक जो कष्ट हो रहा था आदमियों को, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम सभी की ज़िंदगी में क्या होता है, कुछ दुख होता है, कुछ तकलीफ़ होता है, या कोई ऐसी बात होती है जब हम किसी दूसरे को नहीं कह पाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके कहते हैं। तो वो वही बात कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में दुख व कष्टों से हुआ है। जो उस समय जो ऐतिहासिक सामाजिक जो शक्ति थी उसके रूप में जो समय के जो आदमी थे, यानी जो कवि हुए, उनको जो दुख और कष्ट था उसी से उन्होंने भक्ति काल प्रेरित हुए और भक्ति काल का वहाँ पे उदय हुआ है। उसके बाद जो रामविलास शर्मा जो है, ये भी एक प्रसिद्ध आलोचक है, उन्होंने कहा है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि जो भक्ति आंदोलन क्या है, एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये कि ये मनुष्य में हुआ है आंदोलन। ये आंदोलन जनवादी आंदोलन है कि जो उस समय के जो हमारे लेखक कवि हुए हैं वो भक्ति काल की ओर ज़्यादा झुके हैं। उसके बाद है कि जॉर्ज ग्रेशन, ये तो हो गया चार हो गया, ये 5 हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद जो देख लेते हैं कि जो जॉर्ज ग्रेशन ने कहा है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। जॉर्ज ग्रेशन ने क्या कहा कि जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ये भी कितनी बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल है, तो भक्ति काल है। और किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रेशन ने कहा है कि जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या है, तो वो भक्ति काल है। उसके बाद जो रामविलास शर्मा है, उन्होंने जो भक्ति काल का जो नाम दिया है लोक जागरण काल, उन्होंने इस काल को कहा है कि ये लोक जागरण काल है, क्योंकि इस काल में जो क्या हुआ, जो मनुष्य है वो जागृत हो गए, ऐसे याद कर सकते हैं कि जग गए, जागृत हो गए, भक्ति की ओर झुक गए। और जो भिन्न भिन्न जो हमारे साहित्यकार हुए हैं उसने जो भक्ति काल को भी अलग अलग नाम दिए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ज्ञानाश्रयी शाखा। जो भक्ति काल के 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी में जो आ जाएंगे वो संत काव्य, जो संत कवि हुए हैं वो आ जाएंगे। तो उन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का जो नाम दिया ज्ञानाश्रयी शाखा। उसके बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा है, कि जो यहाँ पे ये निर्गुण, और राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है। तो यहाँ से आपको ये तीनों याद करना पड़ेगा। तो जैसे याद कैसे करेंगे, तो जो सबसे पहले कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब यूजीसी में जब भी कोई कथन आता है, तो अगर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल होते हैं तो क्या करते हैं, हम सभी रामचंद्र शुक्ल की ओर चले जाते हैं, जरूर टिक कर देते हैं। क्यों, बिना पढ़े भी अगर ऑप्शन में है तो हम लोग टिक कर देते हैं, क्योंकि तो हम जानते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत सारी जो महत्वपूर्ण कथन है, बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है मतलब कि ज्ञान दिया है, उन्होंने ज्ञान दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है, ज्ञान दिया है, तो यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति कहा है, कि जब हजारों की संख्या में लोग क्या होते हैं, निकलते हैं। जब भी कोई दंगा, जब भी मतलब किसी चीज़ का अगर विरोध करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हजारों की संख्या में निकलते हैं। निर्गुण से आप याद रख सकते हैं कि निकलते हैं हजारों की संख्या में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्गुण भक्ति। और उसके बाद राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है। तो क्या है, कुमार जो पहले हम सभी देखे होंगे जब हमारे वैदिक युग में गुरुकुल में जो पढ़ने जाते थे, तो क्या जैसे संत की भांति वो लोग जीते थे। कुमार से याद रख लेंगे, जो कुमार छोटे छोटे बालों को क्या कहा जाता था, कुमार कहा जाता था। और कुमार क्या बनते थे, संत बन के क्या करते थे, शिक्षा लेते थे। तो यहाँ से क्या हो गया, कुमार संत बन के क्या करते थे, शिक्षा लेते थे। तो यहाँ से ये तीनों याद हो गया। रामचंद्र जी क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या करते हैं, हजारों की संख्या में लोग क्या करता है, निकलता है यानी कि निर्गुण भक्ति। उसके बाद कुमार क्या करते हैं, संत बन के शिक्षा लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है ये जो है
आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि जो हमारे भिन्न भिन्न जो साहित्यकार हुए हैं उन्होंने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसी साहित्यकार ने किसी को माना है तो किसी साहित्यकार ने किसी को माना है। तो देख लेते हैं, ये भी बहुत कन्फ्यूजन है और अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो जो संत कवि हुए हैं, तो संत कवि में जो सबसे पहले जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर को माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो पहला कवि हुए संत कवि निर्गुण काव्य धारा के संत कवि में, वो कबीर हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी ने कबीर दास को ही माना है, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना है। राम कुमार वर्मा, इन्होंने भी नामदेव को माना है। और जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने कबीर को माना है। तो यहाँ की 3 जो हमारे साहित्यकार हो गए, उन्होंने कबीर को माना है, और जो 2 साहित्यकार हो गए उन्होंने नामदेव को माना है। तो इसे कैसे याद रख लेंगे कि राम के गण ने राम के गण ने नाम को माना है राम के गण ने। तो राम से हो जाएगा आपको राम कुमार वर्मा, और गण से हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त, और नाम से नामदेव। इनकी राम के गण ने नाम को माना है। राम के गण मतलब दूत भी तो होता है, तो यानी कि राम के गण ने नाम को माना है। और उसके बाद जो हो जाएगा कि राम के स्वरूप ने 1000 बार कहा है। जो राम के जो स्वरूप है उससे 1000 बार कहा है कि कबीर ही संत कवि हैं। राम के स्वरूप ने 1000 बार कहा है, 1000 बार कहा है कि कबीर ही भक्त संत काव्य है, कि कबीर ही संत काव्य है। तो यहाँ से ये आपको याद है कि राम की गण ने नाम को माना है। राम की गण ने नाम को माना है कि राम से राम कुमार वर्मा, और गण से गणपति चंद्रगुप्त, और नाम से नामदेव। और उसके बाद राम के स्वरूप ने, यानी कि राम से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान, तो यहाँ पे राम हटा के आप कुमार के गण कर में, कुमार की गण ने नाम को माना है। कुमार से कुमार राम कुमार वर्मा, और गण से गणपति चंद्रगुप्त, नाम से नामदेव। और राम के स्वरूप ने, तो राम से रामचंद्र शुक्ल जी, स्वरूप से राम स्वरूप चतुर्वेदी ने 1000 बार, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने 1000 बार कहा है कि जो कबीर ही संत काव्य है, यानी कि कबीर ही। तो ये भी अलग अलग पूछ दिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे कहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने और हजारी प्रसाद ने, इन्होंने कबीर को प्रथम कवि माना है, ये भक्त संत कवि। और राम कुमार वर्मा ने और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना है। तो और सर्वसम्मति से जो हो गया, यानी कि सारे जो इतने भी साहित्यकार हैं उनके जो सर्वसम्मति से जो पहला कवि जो हो गए वो नामदेव ही हो गए हैं। तो नामदेव जी के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा तो है नहीं उनके बारे में। इनका जो संप्रदाय था वो बाड़करी था। जो नामदेव का जो संप्रदाय हो गया बाड़करी। तो देखिए इसको करके ऐसे याद करना है कि हम जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो उससे सबसे पहले क्या पूछे कि अपने बारे में बताएं। हम उनका नाम नहीं जानते हैं तो उनसे थोड़ी उनका आपका नाम क्या है, उनसे यही पूछते कि अपने बारे में बताएं। मतलब कि अपने बारे में, मतलब कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, अपने बारे में। तो उसके अंदर तो नाम भी आ जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। तो यानी कि जो पहला कवि हो गए नामदेव, और नाम से क्या हो गया बाड़करी। बारे में जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, तो नाम भी तो आ जाता है। तो यहाँ से बाड़करी, बारे में से आप बाढ़ याद कर सकते हैं, बाड़करी। नामदेव का कौन सा संप्रदाय हो गया, नाम से क्या होता है किसी के बारे में, यानी कि बाड़करी। इनका जो जन्म हुआ है वो 1135 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई है 1215 ईस्वी में। उसके बाद जो इनके गुरु हो गए हैं वो हो गए हैं विसोबा खेचर। और इनकी जो रचना हुई है मराठी में, इन्होंने मराठी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है।
तो जो मराठी में जो इनकी रचना हो जाएगी वो हो जाएगी अभंग, और जो हिंदी में है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनमें इनकी रचना शामिल है। उसके बाद एक और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने शगुन और निर्गुण दोनों पदों में अपनी रचना लिखा है। इन्होंने जो अपनी रचना लिखा है वो शगुन में भी है और निर्गुण में भी है। तो जो शगुन में जो इन्होंने लिखा है उनकी जो भाषा हो गई ब्रज हो गई, मतलब शगुन काव्यधारा के अंदर जो इनके पद जो आते हैं, इन्होंने ज़्यादातर पद ही लिखा है, तो वो ब्रज में हो गई। और जो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो आता है वो शधुकड़ी हो गई। और दोस्तों एक कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी पूछ देता है जो संत कवि हुए हैं उनको क्रम से लगाने के लिए, कभी कभी ये पूछ देता है कि 4-5 आपको कभी दे दिए जाएंगे और उनको लिखा रहेगा कि उनको क्रम से लगाना है। तो मेरे पास एक ट्रिक्स है, मैं उसे बता देती हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो रामदास जो है कि रामदास कवि नाम दाम बड़ा सुंदर, इसको देखिए कैसे ट्रिक लाना है। रामदास, रामदास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार ये पूछा जाता है। रामदास कवि नाम दाम बड़ा सुंदर, ये आपको इसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। रामदास कवि नाम दाम बड़ा सुंदर, तो राम से हो जाएगा रामानंद, जो राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बहुत बार इसे प्रश्न पूछा जाता है कि 4 कबीर दे दिए, नानक दे दिए जाएंगे, मलुकदास, दादू दयाल, तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। रामदास, रामानंद, रैदास, तो रामानंद और रैदास को मिला के मैं क्या कर दी, रामदास कवि, कवि से कबीर, नाम, नाम से नानक, दा, यहाँ पे दाम है, दा से जो हो जाएगा दादू दयाल, और म से हो जाएगा मलुकदास, और उसके बाद जो बड़ा है, जो बड़ा से एक बाबा लाल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बहुत से बड़ा है, बड़ा दिया हुआ है तो यहाँ से बाबा याद रख सकते हैं कि बाबा दयाल, और जो सुंदर से है वो है सुंदरदास, सुंदर से तो सुंदरदास हो गए हैं। तो इसको आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि हर बार जो अब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखेंगे तो देखेंगे कि जो इसमें से 4-5 कभी तो आते ही हैं और हर बार आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाएंगे। यानी कि रामदास कवि नाम दाम बड़ा सुंदर, रामदास कवि नाम दाम बड़ा सुंदर, तो राम से रामानंद, दास से रैदास, कबीर, कवि से कबीर, नाम से नानक, दाम, दा जो हो गया, दा से दादू दयाल, और जो म है उसमें दा से दादू, म से मलुक दास, बड़ा से बाबा दयाल, और सुंदर से सुंदरदास। तो ये जो संत कवि के ट्रिक्स है, जिसको आपको जब भी क्रम से जो लगाने में जो प्रश्न आएंगे तो ये जो ट्रिक्स है ये आपके बहुत ही काम आएंगी। और आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगी कि राम भक्ति शाखा के जो तुलसीदास जी हुए हैं और अन्य कवि हुए हैं उन पर मैं 2 वीडियो अलग से बना चुकी हूँ। तो लगभग जो राम भक्ति के शाखा के जो हो गए हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब जो बच गया है जो प्रेमाश्री, कल की वीडियो में, जो मैं अगले वीडियो में मैं बताऊँगी जो संत कवि में जो और हमारे जो कवि आए हैं उनकी रचना और उनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।